नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आने वाली जो संतान है, माँ के गर्भ में जो संतान जो होती है वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसका जो निर्धारण है उसे कहते हैं लिंग निर्धारण, जिसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया करते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये डिपेंड करती है क्रोमोजोम पे, गुणसूत्र पे। अब आप कहेंगे सर ये क्रोमोजोम क्या होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जानें कि क्रोमोजोम होता क्या है और इन क्रोमोजोम को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं हम क्रोमोजोम के बारे में, यानी कि गुणसूत्र। अब ये जो क्रोमोजोम जो होता है, ये जो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र ये प्रत्येक जीव के अंदर होता है। और प्रत्येक जीव से हम ये कह सकते हैं कि फिर वो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन प्लांट्स या उन जो लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीव हैं, उनके अंदर जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हमें क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि ये कोई सेल है, कोई कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं, बहुत सारे कोशिकांग हैं, जिसमें से मैंने एक यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है कि सर ये कोशिका का केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक। इस कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र। सभी जीवों के अंदर अलग अलग होते हैं ये। तो सबसे पहले हम जाने कि ये क्रोमोजोम जो है ये कहाँ होते हैं। तो इस क्रोमोजोम, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस कोशिका के केंद्रक के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, और ये पेयर्स में होते हैं, यानी कि जोड़े में। ह्यूमंस के अंदर, यानी कि जो इंसान है, इसके अंदर टोटल 23 पेयर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं, जो कि जोड़े के रूप में होते हैं। इस गुणसूत्र को अगर मैं थोड़ा सा और डीप लेके जाऊं तो हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर मैं लड़का हूं या कोई लड़की है, तो उसकी संरचना का निर्माण, यानी कि उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन जो डेवलप हुए हैं, जो लिंग या जो जनन अंग जिनके अंदर देखने को हमें मिलते हैं, ये कौन निर्धारित करता है। टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम तो 23 है मेरे पास, लेकिन इनके अंदर एक क्रोमोजोम ऑफ पेयर जो होता है, एक जोड़ा गुणसूत्र जो है ये निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब ये जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम ही क्यों निर्धारित करता है, क्योंकि कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो लक्षण जो होते हैं, वो इस डीएनए, इस क्रोमोजोम के डीएनए के अंदर होता है, जिसे हम जीन कहते हैं। यानी कि अगर मैं इस क्रोमोजोम को थोड़ा सा खोल देता हूँ तो इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगी, मुझे डीएनए देखने को मिलेगी, और जो क्या होती है, एक प्रकार से कुंडली के रूप में, कुंडली नुमा संरचना होती है इस प्रकार, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना। और इनके ऊपर जो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, जीन कहते हैं। और इन्हीं जीन के अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं। यानी कि जो आनुवांशिकी जो लक्षण है, हमने पिछड़ी क्लास मेंडल वाली पढ़ी थी, उसमें हमने ये देखा था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी डीएनए के सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम जीन कहते हैं। और ये जीन ही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर देते हैं। यानी कि कुछ अलग कैरेक्टर्स जो क्या हो सकते हैं, जेनेटिक्स हो सकते हैं। अब ये जो क्रोमोजोम है ये पेयर्स में, जो कि कितने हैं, 23 पेयर्स। अब इसमें से एक क्रोमोजोम है मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होगा, यानी कि लड़के में और लड़की में दोनों में क्रोमोजोम क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर बात लड़की की जाए तो ये एक्स क्रोमोजोम, डबल एक्स क्रोमोजोम हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम लड़के की बात करें तो हमें एक्स वाई क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। अब ये जो एक्स वाई क्रोमोजोम है ये एक क्रोमोजोम है, एक गुणसूत्र है। एक गुणसूत्र वो भी क्या है, पेयर के रूप में, यानी जोड़े के रूप में। जोड़े कैसे कि सर देखो, एक तो है एक्स और एक है वाई, एक है एक्स और एक है वाई। अब ये 23 गुणसूत्रों में से एक क्रोमोजोम की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि टोटल क्रोमोजोम ऑफ पेयर इन वुमेन्स, यानी कि फीमेल्स में भी क्या होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे, 23 गुणसूत्र। ठीक है, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे, 23 होंगे। और 23 कैसे होंगे कि सर 23 क्रोमोजोम जो है, जिसको मैं कहता हूं कि सर 22 प्लस XX, ठीक है, 22 प्लस जो है XX, और 23 ही क्रोमोजोम है वो किस में होंगे,
मेल में होंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 होते हैं पेयर्स में, जिसमें 22 प्लस जो है क्या करते हैं एक्स वाई के रूप में। अब ये जो एक क्रोमोजोम है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, जिसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, और यही लिंग गुणसूत्र निर्धारित करेगा कि आने वाली संतान जो उत्पन्न होगी वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो सर 22 गुणसूत्र, ये जो बाकी लक्षण जो हैं शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं, जो बॉडी की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको कैरी करते हैं। अब यहाँ पर जो एक क्रोमोजोम है ये सारे भी सारे क्या होते हैं, ये 22 गुणसूत्र, ये 22 गुणसूत्र क्रोमोजोम है, ये भी क्या होते हैं पेयर्स में होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सेक्स क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं, लिंग गुणसूत्र की बात करें, जो कि निर्धारित करेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब ये जो क्रोमोजोम है सभी जीवों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं डॉग की बात करूँ, कुत्ते की बात करूँ, तो जो डॉग जो होता है उसके अंदर 39 पेयर ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। अगर इसके बाद अगर मैं काऊ की बात करूं, गाय की, तो उसमें हमें 30 क्रोमोजोम पेयर देखने को मिलते हैं, टोटल हो जाते हैं 60 क्रोमोजोम। गोट के अंदर भी हमें यही देखने को मिलता है, 30 क्रोमोजोम पेयर में टोटल हो गए 60। अगर मैं केकड़े की बात करूं तो केकड़े में भी 127 क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं, जो टोटल हो जाते हैं 254 क्रोमोजोम। इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम ये समझते हैं कि सभी जीवों के अंदर जो न्यूक्लियस है, उनकी जो सेल है, ठीक है, और उनकी जो सेक्स सेल है या उनकी जो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, उनके अंदर जो क्रोमोजोम है वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी जीव के अंदर जो निर्धारण जो होगा वो अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। डॉग में 39, काऊ में 30, गोट में 30, केकड़े में 127, 127 क्रोमोजोम। उसी प्रकार ह्यूमंस में कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, 23 गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। और यही गुणसूत्र आगे जाके क्या निर्धारित करेंगे यही 23 गुणसूत्र जो है आगे जाके निर्धारित करेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब यहाँ जो संभावनाएं जो है वो 50-50 होगी। कैसे? क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब हम क्रॉस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें जो है कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मेल, और मेल में मैंने लिखा XY क्रोमोजोम। टोटल कितने होते हैं, 20 प्लस में XY 23 टोटल, एंड फीमेल जिसमें कितने होते हैं कि सर अभी आपने बताया टोटल 23 होते हैं प्लस में XX जो कि सेक्स क्रोमोजोम है यहाँ पर। अब ये सेक्स क्रोमोजोम ये किसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस करवा रहा हूँ, यानी कि जब चांसेस संभावनाएं जो होगी वो क्या होगी, तो संभावना क्या हो सकती है कि सर XX हो गया और इस X का मैं इस X से करवाता हूँ तो XX, मेरे को दो कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं जो निर्धारित करते हैं कि लड़की होगी, क्योंकि दोनों क्रोमोजोम क्या है यहाँ पर XX, दूसरा है मेरे पास Y। अब यहाँ पर लड़का जो है ये निर्धारित कर सकता है कि लड़का होगा, लड़की निर्धारित नहीं कर सकती कि लड़का होगा, लेकिन लड़का निर्धारित कर सकता है क्योंकि इसके पास एक Y क्रोमोजोम भी होता है। तो मेंस के पास जो है एक एडवांटेज है, वुमेन्स के पास ये एक प्रकार का एडवांटेज नहीं है। अब यहाँ क्या होगा अब इसे आप क्या समझे, इससे सर हम ये समझे कि देखो सर दो तो हमें XX देखने को मिल रहे हैं और दो हमें XY देखने को मिल रहे हैं। इससे ये आइडिया हो रहा है कि सर जो निर्धारण जो है वो ये हो सकता है कि 50% 50% संभावना है कि लड़की होगी और 50% संभावना होती है कि लड़का होता है। और ये जेनेटिकली क्या होता है, कन्फर्म्ड होता है, लेकिन जो संतान होने वाली होती है उसमें हम अलग अलग आइडियाज़ देते हैं। अब अलग अलग जो धारणाएं हैं वो जो अध्यात्मक से जुड़ी होती हो सकती है, वो घरेलू नुस्खों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन उनका कोई अच्छे से सही तरीके से कोई प्रमाणिक प्रूफ नहीं होता है। लेकिन ठीक है, उनको लोग मानते हैं और माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसका कभी भी ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, जन्म से पहले उस बच्चे का निर्धारित नहीं हो सकता। मेडिकल जो टेक्निक्स हैं, जो चिकित्सा जो तकनीकें हैं, उनके द्वारा हम ये जरूर निर्धारित कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन वो भी एक समय की अवस्था होती है, उस समय के दौरान ही ये निर्धारित किया जा सकता है, अन्यथा ये नहीं किया जा सकता। तो आज की क्लास में हमने समझा कि जो क्रोमोजोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, जिसके आधार पर हम कैसे ये निर्धारित करते हैं कि उत्पन्न संतान जो लड़का होगी या लड़की होगी। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये आपको टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।